नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। आज दिनांक 28 जुलाई 2025 को पंजाब प्रदेश के जालंधर में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल की बैठक संपन्न हुई। बैठक की शुरुआत प्रभु श्री राम जी को पुष्प अर्चन कर की गई। उसके पश्चात स्वर्गीय विजय भारद्वाज जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। बैठक की प्रस्तावना संयुक्त प्रांत संगठन मंत्री रामानंद जी ने रखी। अखिल भारतीय बैठक बंगलुरु की जानकारी व आगामी कार्यक्रम का विषय उत्तर भारत की संगठन पालक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष ओजस्विनी सुश्री रजनी ठुकराल ने सभी के मध्य रखा। राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय बजरंग दल मनोज जी ने देश के सामने चुनौतियां एवं हम सब के द्वारा उसका समाधान कैसे करें और संगठन की समितियां व हनुमान चालीसा केंद्र कैसे पढ़े और हिंदू राष्ट्र और जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू करवाने में हमारी भूमिका क्या रहेगी, यह विषय कार्यकर्ताओं के सम्मुख रखा। 10 जिलों से 60 कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बैठक में नवनियुक्त पदाधिकारियों का भी स्वागत किया, जिसमें विजय कपूर जी को प्रदेश अध्यक्ष, मनोज शर्मा नन्ना जी को राष्ट्रीय बजरंग दल प्रदेश अध्यक्ष तथा लखविंदर सरीन जी को प्रदेश मंत्री का दायित्व दिया गया। आगामी 800 संगठन समिति, 500 हनुमान चालीसा खड़े करने का लक्ष्य प्रांत जिला स्तर के 25 प्रवासी कार्यकर्ताओं ने लिया। बैठक में प्रांत महामंत्री विमल जी, वरिष्ठ उपाध्याय रामपाल, महामंत्री अंतर्राष्ट्रीय चंडीगढ़ पीडी राणा, राष्ट्रीय बजरंग दल बल्टाना सुधीर कक्कड़ जी भी उपस्थित रहे। उत्तराखंड पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय धर्मांतरण रैकेट का भंडाफोड़ किया। पाकिस्तान से जुड़े नेटवर्क से लड़कियों को छुड़ाया गया। यह नेटवर्क सोशल मीडिया के माध्यम से कमजोर लड़कियों को निशाना बनाकर उन्हें वैचारिक प्रभाव से प्रभावित करके और उन्हें इस्लाम धर्म अपनाने के लिए प्रोत्साहित करके संचालित होता था। ब्यूरो भारतवर्ष 17। ये अभी जो इन्वेस्टिगेशन जब हमारे मुकदमा हुआ था तो इसमें 5 लोग के नाम आए थे। जो पहला केस लिखा गया था जिसमें जो मरियम नाम की जो विक्टिम है उसके पेरेंट्स के द्वारा, और जो सेकंड केस लिखा गया उसमें भी 6 नाम आए थे जिसमें से कुछ लोग उसमें कॉमन थे। तो क्योंकि मैंने बताया कि एक धर्मांतरण का एक रैकेट है जो संगठित रूप से ऐसी लड़कियों को टारगेट करता है, जो सोशल मीडिया के माध्यम से उनको इन्फ्लुएंस करके प्रलोभन देकर उनका धर्मांतरण यहाँ पर चूंकि नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ पर यूसीसी लागू होने के बाद, सख्त धर्मांतरण कानून के बाद इनको बार बार अन्यत्र स्थानों पर खासकर दिल्ली बुलाया गया था। एक लड़की के द्वारा जो इसमें विक्टिम है दूसरी सुमैया, वो 3 बार वहां उसकी विजिट भी हुई उसको इस्लाम धर्म में कन्वर्ट करने के लिए। साथ ही साथ उसका फेक आधार कार्ड भी बनाया गया जिससे उसको बाहर भेजा जा सके। तो देखा जाए कहीं ना कहीं ये नेटवर्क सिर्फ उत्तराखंड या यूपी का ना होकर ये कहीं ना कहीं बाहर के देश से संचालित भी हो रहा है और साथ ही साथ फंडिंग भी हो रही है। और अन्य प्रदेशों में भी ऐसी लड़कियां चिन्हित हुई हैं जो इस्लामिक धर्म के नाम पर ऐसी लड़कियों को ट्रैप करके उनको कहीं ना कहीं जो है इस्लाम धर्म में कन्वर्जन के लिए प्रेरित। इजराइल ने गाजा में पहली बार मदद पहुंचाई। आटा, चीनी, रेडीमेड फूड के पैकेट गिराए। भूख से अब तक 124 मौतें। इजराइल ने हमास के साथ जारी 22 महीने की जंग के बाद पहली बार गाजा में हवाई मार्ग से मानवीय सहायता भेजी है। इजराइल सेना ने आटा, चीनी, दवाइयां और रेडीमेड फूड के पैकेट एयर ड्रॉप के जरिए गाजा में गिराई। यह कदम अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर उठाया गया है। इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र के लिए सीज फायर और सुरक्षित रास्ते देने की भी घोषणा की है। मार्च से मई तक इजराइल ने गाजा में बाहरी सहायता को रोके रखा था। इजराइल ने अब कहा है कि वह यूएन की सहायता में बाधा नहीं बनेगा। भूख से अब तक 124 लोगों की मौत, जिनमें 81 बच्चे शामिल हैं। जुलाई में ही 16 बच्चों समेत 40 लोगों की मौत भूख से हो चुकी है। इजराइल राजदूत येचिल लेइटर ने कहा, हम रविवार से गाजा के लिए ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर खोल रहे हैं ताकि लोगों तक मदद पहुंच सके। गाजा में हालात बेहद खराब। 50 ग्राम बिस्किट का पैकेट 750 रुपए में बिक रहा है। नकदी निकालने पर 45% तक कटौती झेलनी पड़ रही है। सीएम योगी ने रचा इतिहास। यूपी में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर रहने का बनाया रिकॉर्ड। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक नया ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित किया है। वे राज्य के इतिहास में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर बने रहने वाले पहले नेता बन गए हैं। उन्होंने इस मामले में प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रहे पंडित गोविंद बल्लभ पंत का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। योगी आदित्यनाथ ने अब तक 8 साल और 132 दिन का कार्यकाल पूरा कर लिया है, जबकि पंडित गोविंद बल्लभ पंत का कुल कार्यकाल स्वतंत्रता से पूर्व सहित 8 साल और 127 दिन का रहा था। ब्यूरो भारतवर्ष 17। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।